जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं अपना टॉपिक नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। नोट मेकिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। नोट मेकिंग इज यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट स्टडी स्किल। देखो, नोट मेकिंग का मतलब होता है नोट्स बनाना। हम हमारे टेक्स्ट बुक से नोट्स बनाते हैं ताकि एग्ज़ाम के अंदर हम उसका अच्छी प्रकार से रिवाइज कर सकें। तो नोट मेकिंग बनाते हैं, उसमें हमें क्या करना होता है, महत्वपूर्ण बातों को हमें नोट डाउन करना होता है और कम महत्वपूर्ण बातों को हमें छोड़ देनी होती है। तो देखते हैं, नोट मेकिंग इज अ यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट स्टडी स्किल। नोट मेकिंग जो है वो एक बहुत ही एक उपयोगी और एक महत्वपूर्ण स्टडी स्किल है। स्टडी स्किल का मतलब होता है अध्ययन कौशल। स्किल का मतलब कौशल होता है, पढ़ाई का एक प्रकार का कौशल है, पढ़ाई का एक प्रकार का तरीका है। It requires a discriminating mind to quickly identify and gather the important and relevant information from the large mass of the given subject matter. देखिए, इट रिक्वायर्स यानी जब नोट मेकिंग करते हैं उस समय हमें जिस बात की ज़रूरत होती है वो है डिस्क्रिमिनेटिंग। हमें डिस्क्रिमिनेटिंग करना आना चाहिए। हमें है वो समझदारी से काम लेना होता है ताकि हम क्या कर सकें, टू क्विकली आइडेंटिफाई एंड गैदर द इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ताकि दिए गए पाठ में से हम शीघ्रता के साथ में उस महत्वपूर्ण और जो सुसंगत सूचना है, जो सामग्री हैं, उसको पहचान सकें और उसको गैदर कर सकें, उसको इकट्ठा कर सकें। दिस कैन बी डन बाय क्विकली मूविंग ओवर द इररिलेवेंट मटेरियल एंड कंसंट्रेटिंग ऑन द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। देखो, ये ऐसा कब होता है, क्या करना पड़ेगा हमें है वो इसको अच्छी तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। दिस कैन बी डन बाय क्विकली मूविंग, यानी शीघ्रता के साथ में हमें मूव करना होगा ओवर द इररिलेवेंट मटेरियल। इररिलेवेंट का मतलब होता है जो सुसंगत नहीं है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो उससे रिलेवेंट नहीं है, उस मटेरियल से तो हमें जल्दी से है वो मूव करना होगा। एंड कंसंट्रेटिंग ऑन द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, और जो महत्वपूर्ण और सुसंगत इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना होगा। बच्चों, कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। पर्टिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट, महत्वपूर्ण और सुसंगत। जो काम की चीज़ है उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा, और जो बिना काम की चीज़ है उससे हमें है वो जल्दी से मूव करना होगा। दीज टू प्रोसेसेज वर्क टुगेदर, ये दोनों ही प्रोसेस हैं वो साथ साथ चलते हैं। दोनों प्रोसेस कौन से हो गए, एक तो प्रोसेस हुआ है जो महत्वपूर्ण बात नहीं है वहाँ से तो जल्दी से मूव कर देना, और जो महत्वपूर्ण बात है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना। टू गिव यू द आइडिया ऑफ द मेन सब्जेक्ट, ऐसा करने से आपको क्या हो जाएगा, जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उसका आपको है वो एक आइडिया मिल जाएगा कि इसकी थीम क्या है, महत्वपूर्ण इसका जो विषय वस्तु क्या है। द सब्जेक्ट हेड कैन बी डिवाइडेड इंटू सब सेक्शन एंड फर्दर इंटू सब सेक्शन, और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो पैसेज जो होता है उसका एक आपको क्या मिल जाएगा, एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। और फिर हमें क्या करना होता है, द सब्जेक्ट हेड कैन बी डिवाइडेड इंटू सब सेक्शन, फिर वो जो सब्जेक्ट मिल गया उसका टाइटल मिल गया, फिर उसको हमें है वो उसको सब सेक्शन के अंदर हमें डिवाइड करना होता है। सब सेक्शन का मतलब क्या होता है, उप विभाजन। पहले तो एक विभाजन कर दिया, उसका नाम लिख दिया जो पैसेज हैं, अब उस पैसेज के हैं वो सब सेक्शन कर दिए, उप विभाजन कर दिए। एंड फर्दर इनटू सब सब सेक्शन, और उसके बाद में हमें क्या करना होता है, उसके भी उप विभाजन करना होता है। टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, ताकि उस विषय के सारे जो पहलू हैं उसको कवर किया जा सके। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। एक कोई भी बड़ा पैसेज है, अब उस पैसेज को हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो उसकी एक मेन हेडिंग देनी होती है। मेन हेडिंग देने के बाद में उसकी सब हेडिंग देनी होती हैं, और सब हेडिंग के बाद में भी सब हेडिंग देनी होती हैं। पहले तो विभाजन, फिर उसका उप विभाजन, फिर उसका उप विभाजन हमें वो करना होता है। द नोट्स आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स एंड नॉट इन फुल सेंटेंस, सो दैट दे आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अब देखिए आप, ये जो नोट्स जो हम बनाते हैं, टेकन इन द फॉर्म ऑफ
पॉइंट्स, इसको हमें पॉइंट्स के रूप में ही हम बनाते हैं। इसको नोट्स हैं उसको हम कैसे बनाएंगे, पॉइंट के रूप में, नॉट इन फुल सेंटेंस, ना कि इसको फुल सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में हमें नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने हैं इसको है वो हमें है पॉइंट में बनाने हैं। सो दैट दे आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ताकि ये ब्रीफ हो सकें और टू द पॉइंट हो सकें। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त हो सकें और टू द पॉइंट यानी महत्वपूर्ण बात हो सकें। गाइडलाइंस फॉर नोट मेकिंग। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जब हमें नोट मेकिंग करना होता है, उस समय कौन कौन सी हमें गाइडलाइन का ध्यान रखना है वो देखते हैं। पहली बात तो देखो लिखा है डेवलप द हैबिट नेक ऑफ स्किमिंग एंड द स्टडी मटेरियल टू क्विकली मूव ओवर द इम्पर्टिनेंट मटेरियल। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो क्या करना होता है, हमें अपने आप के अंदर एक इस प्रकार की हैबिट हमें डेवलप करनी होती है ताकि हम क्या कर सकें, स्किमिंग द स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल हमारे पास में है उसका हम सार ले सकें। जो भी हमारे पास में अध्ययन सामग्री है उसका सारांश है वो हम ले सकें। टू क्विकली मूव ओवर द इम्पर्टिनेंट मटेरियल, कैसे ले सकें, जो अप्रासंगिक और जो महत्वहीन जो सामग्री हैं वहाँ से जल्दी से मूव करके। दूसरी बात क्या करना है, कंस्ट्रेंट ऑन पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, कंस्ट्रेंट करना होगा हमें किसके ऊपर, जो पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन है। पर्टिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और सुसंगत, जो काम की बात है उसके ऊपर तो हमें है वो ध्यान लगाना है, और जो बिना काम की बात है उसके ऊपर से हमें तुरंत है वो निकलना होता है। तीसरी बात क्या है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया। अब हमें क्या करना होता है कि इसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको हमें वो आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है बच्चों केंद्रीय भाव, मूल भाव क्या है, जो भी हमारे सामने जो पैसेज दिए हैं अब इसका मूल भाव क्या है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, इसको हमें वो पहचानना होता है। नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रैक्ट एंड रिकॉर्ड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड सपोर्टिंग आइडियाज ऑफ द मेन टॉपिक। अब हमें क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, एंड रिकॉर्ड का मतलब होता है उसका लेखा जोखा करना होता है। किसका, द इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स। पहला तो हमने एक टॉपिक निकाल दिया, उसका पैसेज का जो टॉपिक बन रहा है वो टॉपिक दे दिया, और अब उसके बाद में हमें क्या करना होता है, उसका सब टॉपिक्स उसके देने होते हैं, उसके जो उप शीर्षक है वो देने होते हैं। तो उस उप शीर्षक कौन कौन से निकल रहे हैं उस पैसेज में से, वो उप शीर्षक हमें बाहर निकालना होता है और उसको हमें वो रिकॉर्ड करना होता है। एंड सपोर्टिंग आइडियाज ऑफ द मेन टॉपिक, और जो उसका जो मुख्य टॉपिक बन रहा है उसके साथ में है उस आइडिया को है वो सपोर्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, नोटिस द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ डिटेल्स, एंश्योर दैट यू हैव इंक्लूडेड ऑल द एस्पेक्ट्स यू विश टू कवर। अब जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो देखिए, नोटिस द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ डिटेल्स, जिस डिटेल्स का आप सिलेक्शन कर रहे हो वो एकदम केयरफुली होनी चाहिए, बड़ी सावधानी पूर्वक है वो आपको उसको है सेलेक्ट करना है। एंश्योर, और इसके साथ में इस बात से भी सुनिश्चित होना है दैट यू हैव इंक्लूडेड ऑल द एस्पेक्ट्स यू विश टू कवर, कि आपने उन सारे के सारे पहलुओं को है वो कवर कर लिया है। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो पीछे छूट गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गाइडलाइन का जो पॉइंट नंबर 6 है, गिव ए सब्जेक्ट हेडिंग टू कवर ऑल द सब हेडिंग्स टॉपिक्स अंडर दिस एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट हेडिंग। अब हमें क्या करना होता है कि एक सब्जेक्ट हेडिंग देना होता है, यानी उसकी एक हेडिंग देनी होती है, उसका एक टाइटल देना होता है, एक शीर्षक लिखना होता है, और वो शीर्षक ऐसा होना चाहिए टू कवर ऑल द सब हेडिंग्स टॉपिक्स, जितने भी हमने हैं उसके उप शीर्षक लिखे हैं ना, उन उप शीर्षकों को वो कवर करने वाला हो, जो मेन जो टॉपिक हैं वो सब टॉपिक को कवर करने वाला हो, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 7, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड इज डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड अंडर मेन एंड सब सेक्शन और सब सेक्शंस। अब देखो जितने भी जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हैं, जितना भी जो आइडिया जो हैं, अब उनको हमें वो नोट डाउन करना है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड, यानी जो जो महत्वपूर्ण सूचना हमने वो बाहर निकाल दी हैं, इज डिवाइडेड, और उसको फिर हमने डिवाइड कर दी हैं, एंड सब डिवाइडेड, और उसको हमने सब डिवाइड भी कर दिया है अंडर मेन एंड सब सेक्शंस, मुख्य
और उप विभाजन के अंदर या फिर उप विभाजन के अंदर। देखो हमने अच्छी तरीके से दिए गए पैसेज को पढ़ा है। पैसेज को पढ़ने के बाद में हमने क्या देखा है कि इसका एक मुख्य शीर्षक क्या निकलता है, उस मुख्य शीर्षक को हमने निकाला। अब हमें क्या करना है, उस मुख्य शीर्षक के अंतर्गत और कौन से हैं वो उप शीर्षक निकलते हैं, उन उप शीर्षकों को निकाला। फिर उन उप शीर्षक के अंदर और कौन से उप शीर्षक है वो सब जो सेक्शन है वो हमने निकाला। इसके बाद में जो हमें बात का ध्यान रखना है वो देखिए आप, पॉइंट नंबर 8 है उसको देखिए। टू डिवाइड इंफॉर्मेशन मेन सेक्शंस कैन बी शोन बाय यूजिंग द रोमन नंबर्स i.e. फर्स्ट सेकेंड थर्ड एटसेट्रा। अब देखिए बच्चों, अब जितने भी जो उस पैसेज के अंदर दी गई जो इन्फॉर्मेशन है, अब उन इन्फॉर्मेशन को हमें डिवाइड करना होता है। देखो मेन 3 भागों में डिवाइड करना होता है। एक तो हो गया आपका मेन हेडिंग, दूसरी होगी आपकी सब हेडिंग और तीसरी होगी आपकी सब हेडिंग। तो देखो इसके ऊपर अब हमें क्या करना है, नंबरिंग भी करना है, इसके ऊपर है वो हमें नंबर लगाना है। तो देखिए टू डिवाइड इंफॉर्मेशन, अब इन इंफॉर्मेशन को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, मेन सेक्शन कैन बी शोन बाय यूजिंग द रोमन नंबर। अब हमें वो इसका जो मेन सेक्शन है उसको रोमन नंबर से है वो हमें दिखाना होता है। रोमन नंबर कौन से हो गए, ये देखो बड़े वाले फर्स्ट, ये जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा, ये हैं, इसमें हमें है वो दिखाना होता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखो उसके बाद में आ गए हैं फॉर सब सेक्शन। सब सेक्शन का मतलब होता है उप विभाजन। अब उप विभाजन को हमें किससे है वो शो करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये स्मॉल जो रोमन है इसमें हमें वो दिखाना है। उसके बाद में देखिए फॉर सब सेक्शंस, अब उप विभाजन है उसको भी हमें शो करना है। और उसको शो कैसे करेंगे, स्मॉल जो अल्फ़ाबेट हैं ABC एटसेट्रा, इससे करेंगे। तो इस बात का आपको है वो ध्यान रखना है कि भाई हमें वो नोट्स बनाते समय क्या करना होता है, पैसेज का है उसको सेक्शन में डिवाइड करना होता है। मेन सेक्शन के लिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं, सब सेक्शन के लिए ये छोटे स्मॉल जो ये रोमन नंबर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं, और सब सेक्शन के लिए ये स्मॉल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं ABC, इसे हम इसको है वो इंडिकेट करते हैं। पॉइंट नंबर 9 देखिए, दिस डिवीजन कैन आल्सो बी शोन बाय यूजिंग अरेबिक नंबर्स विथ डेसिबल मेन सेक्शंस। देखिए बच्चों, अब एक और भी तरीका है जिससे हम है वो नंबरिंग कर सकते हैं। नोट्स बनाते समय हमें नंबरिंग करने का एक और भी तरीका है, और वो तरीका कौन सा है, अरेबिक नंबर। अरेबिक जो संख्या है उसका हम यूज करके और उसके साथ में डेसिमल यानी दशमलव, अरेबिक संख्या और दशमलव का यूज करके भी है वो हम इनके सेक्शन को शो कर सकते हैं। जैसे देखिए मेन सेक्शन को शो करना है तो ये हम लिखेंगे 1 2 3, इससे हम मेन सेक्शन शो करेंगे। उसके बाद में सब सेक्शन को शो करना है तो लिख दिया 1.1। अब 1 का 1.1 सब सेक्शन हो गया। 1.2 ये भी इस 1 का है वो सब सेक्शन हो गया। 1.3 ये भी इस 1 का है वो सब सेक्शन हो गया। अब देखिए सब सेक्शन करना है तो इसको भी हम कैसे करेंगे, जैसे देखिए आप 1 का करना है तो 1 का हो गया 1.1.1, 1.1 का हो गया 1.1.1, अब 1.1 का हो गया 1.1.2, अब 1.1 का हो गया 1.1.3, इस प्रकार से। तो ये दोनों ही जो तरीके हैं वो प्रचलित हैं। चाहे तो आप है वो रोमन नंबर से बना सकते हैं और चाहे तो आप हैं वो अरबिक नंबर है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट जो इसकी जो गाइडलाइन दी गई है नोट मेकिंग की, वो है यूज एब्रिवेटेड फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, यानी जो बड़े बड़े जो शब्द होते हैं उनको है वो एब्रिवेटेड फॉर्म लिखनी है, उसके शॉर्ट फॉर्म हमें लिखनी होती हैं। बड़े बड़े जो वर्ड्स होते हैं वो पूरे वर्ड्स नहीं लिखने होते हैं, उसके जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं उसको हमें लिखना होता है। बच्चों इसके साथ में एक और सवाल बनता है, वो है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समरी। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का मतलब होता है समरी यानी सारांश। एक देखो एक पैसेज से 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक सवाल में तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके हैं पैसेज को ढंग से पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए,
और दूसरा जो सवाल आएगा उसमें क्या आएगा कि इस पैसेज का है वो सारांश लिखिए। उसकी जो वर्ड लिमिट दी हुई होती है उस वर्ड लिमिट का है वो हमें ध्यान रखना है। जनरली है वो 1/3 जो पैसेज का जो भाग होता है उसमें हमें इसकी समरी लिखनी होती है। अब देखो समरी के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, समरी क्या चीज़ है, सारांश है वो उसको देखिए। एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। नोट मेकिंग इज फॉलोड बाई एब्स्ट्रैक्शन और समराइजिंग। अब नोट मेकिंग के बाद में जो बात आती है वो है एब्स्ट्रैक्शन की और समराइजिंग की, जिसका मतलब वो होता है सारांश लिखना। कॉलिंस कोविल डिक्शनरी डिफाइंस एब्स्ट्रैक्ट। अब जो ये देखो ये एक कॉलिंस कोविल जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी ने इस एब्स्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है और इसमें लिखा है एज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। ये जो क्या है एब्स्ट्रैक्ट, और जो समराइजिंग है वो एक राइटिंग का एक शॉर्ट पीस है, यानी एक संक्षिप्त जो लेखन है वो एब्स्ट्रैक्शन या समराइजिंग कहलाता है। दैट समराइजेस द मेन पॉइंट्स ऑफ ए गिवन आर्टिकल, स्पीच और पैसेज। जो क्या काम करता है, ये समराइजिंग का काम करता है, यानी संक्षिप्तीकरण का या सारांश लेखन का काम करता है। मेन पॉइंट्स ऑफ गिवन आर्टिकल, स्पीच और पैसेज, चाहे तो दिया गया आर्टिकल है या स्पीच है या फिर पैसेज है, उसका जो मेन पॉइंट लिखना यही क्या कहलाता है, ये समराइजिंग कहलाता है। देखो इसमें ये ध्यान रखना है, नोट मेकिंग में तो हम क्या लिखते हैं कि इसको पॉइंट नंबरिंग दे करके लिखते हैं, और समराइजिंग में हमें वो इसको है हमें पैराग्राफ में लिखना होता है, इसके ऊपर हमें वो नंबरिंग नहीं करते हैं। इट इज ए कंडेंस्ड अकाउंट ऑफ ए गिवन पीस ऑफ राइटिंग। ये जो दिया गया जो पीस ऑफ राइटिंग होता है उसका ये एक संक्षिप्त है वो रूप होता है। कंडेंस्ड का मतलब होता है संक्षिप्त, अकाउंट का मतलब होता है विवरण, इसका एक प्रकार का संक्षिप्त विवरण होता है। प्रिपेयर्ड बाय केयरफुल सिलेक्शन एंड अरेंजिंग ऑफ इम्पोर्टेंट आइडियाज कंटेंट इन इट। और इसको किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, केयरफुल सिलेक्शन एंड अरेंजिंग ऑफ इम्पोर्टेंट आइडियाज कंटेंट इन इट। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो विचार दिए हुए होते हैं उनका एकदम सावधानी पूर्वक हमें है वो चयन करना होता है और फिर उसका सही ढंग से है वो उसको व्यवस्थित करना होता है। एब्स्ट्रैक्शन और समराइजिंग डेवलप्स द स्किल ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट या इम्पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। देखो ये जो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है इसका मतलब भी यही है, जिस प्रकार का जो नोट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव है वो भी सेम ही ऑब्जेक्टिव इसका है, उद्देश्य सेम ही है, इसका उद्देश्य भी यही है एब्स्ट्रैक्शन और समराइजिंग का। इसका मतलब भी क्या है, हमें डिफ्रेंशिएटिंग करना होता है, यानी भेद करना होता है, फर्क करना होता है। किसमें फर्क करना होता है, महत्वपूर्ण और महत्वहीन बातों में फर्क करना होता है। महत्वपूर्ण बातों को लिखना और महत्वहीन बातों को छोड़ना, ये फर्क करना होता है। डिफ्रेंशिएटिंग का मतलब होता है बच्चों फर्क करना, किसके बीच में, बिटवीन द इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट या इम्पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, इनके बीच में फ़र्क करना होता है। इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसके बीच में है हमें फ़र्क करना होता है। एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इट कंटेन्स ऑल द मेन आइडियाज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल पैसेज इन ए कंडेंस्ड फॉर्म। और जब हम एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करते हैं तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कंटेन्स ऑल द मेन आइडिया, जितना भी जो मेन आइडिया बनता है वो सारा का सारा हम इस एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में लिखते हैं। प्रेजेंट इन द ओरिजिनल पैसेज, जो कि उस जो मौलिक जो पैसेज है उस पैसेज में दिया गया है, इन एक कंडेंस्ड फॉर्म में उसको हम लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में हम लिखते हैं। जो मूल जो ओरिजिनल जो पैसेज में दी गई जो सामग्री हैं उसका संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग या समराइजिंग। तो बच्चों ये आपने समझ लिया है कि भाई नोट मेकिंग क्या होता है और इस नोट मेकिंग किस प्रकार से किया जाता है और ये एब्स्ट्रैक्शन राइटिंग क्या है। अब देखो लिखा है द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिकमेंडेड फॉर एब्स्ट्रैक्शन और समराइजिंग। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले हमने है वो कौन सी गाइडलाइंस पढ़ी थी, नोट मेकिंग की,
कि जब हमें नोट मेकिंग कर रहे होते हैं तब हमें कौन सी गाइडलाइन को ध्यान में रखना है, और अब हम पढ़ रहे हैं कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग या समराइजिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से हैं वो स्टेप्स हैं उनका हमें फॉलो करना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करते समय हमें कौन कौन से स्टेप्स को है वो फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप्स में लिखा है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इम्पोर्टेंट आइडियाज़। बच्चों पहली और महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो महत्वपूर्ण विचार जो उस पेसेज का है उसको क्या करना है, समझना है और फिर उसको है वो बाहर निकालना है कि भाई ये जो महत्वपूर्ण बात है। सेकेंड नंबर पे क्या करना है, नोटिंग डाउन द आइडियाज एंड अरेंजिंग देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब नोट डाउन कर देना है, जो महत्वपूर्ण आइडिया है उसको नोट डाउन कर देना है, और नोट डाउन करने के बाद में क्या करना है, इसको प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है, यानी सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, तो सही क्रम के अंदर इसको है वो अरेंज करना होता है। नेक्स्ट क्या है, देखो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का, ओमिटिंग वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, इलस्ट्रेशन, सिमिलीज, कंपैरिजंस एंड एग्जांपल्स एटसेट्रा। कुछ बातों को हमें छोड़ना भी होता है बच्चों। ओमिटिंग वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमें छोड़ना होता है, वो लिखना नहीं होता है। वो कौन सा है, जैसे ओरिजिनल पैसेज, पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि हमने पूरा का पूरा जो पैसेज है उस पैसेज की है वो हूबहू लाइनें हमने लिख ली, तो ओरिजिनल पैसेज हमें नहीं लिखना है। इलस्ट्रेशन, सिमिलीज, कंपेरिजन और उसके अंदर आए हुए कोई जैसे अलंकार हैं, कोई तुलना वाला बताने के लिए कोई शब्द आए हुए हैं या फिर कोई एग्जाम्पल्स आए हुए हैं, इनको भी हमें नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रिपेयरिंग ए कोहेरेंट एंड लॉजिकली कनेक्टेड फाइनल ड्राफ्ट। और जब हमें फाइनल ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, जब हम इसको आखिरी रूप दे रहे होते हैं, तब हमें क्या करना होता है, प्रिपेयरिंग ए कोहेरेंट एंड लॉजिकली, इसको हमें सुसंगत और बड़े ही तार्किक ढंग से है वो हमें फाइनल ड्राफ्ट करना होता है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, मेकिंग श्योर दैट नो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लेफ्ट आउट। अब इस बात से भी हमें श्योर हो जाना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि कोई महत्वपूर्ण बात है वो पीछे रह गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसका पॉइंट है वो देखिए बच्चों, रिड्यूसिंग द पैसेज टू द रिक्वायर्ड वर्ड लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड। क्या करना है, रिड्यूसिंग द पैसेज। अब उस जो जिस पैसेज का हमें एब्स्ट्रैक्ट या समराइजिंग करना है उस पैसेज को हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। कहाँ तक कम करना है, टू द रिक्वायर्ड वर्ड लिमिट, बस जितनी ज़रूरत की शब्द सीमा में है वहीं तक, एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि निर्धारित। सवाल में जितनी शब्द सीमा निर्धारित की गई हैं उस शब्द सीमा तक है वो हमें क्या करना होता है, उस दिए गए पैसेज को है वो संक्षिप्त करना होता है। तो इस क्लास में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे कि किस प्रकार से हैं एक दिए गए पैसेज का नोट मेकिंग बनाते हैं और किस प्रकार हैं उसकी एब्स्ट्रैक्शन राइटिंग या समराइजिंग करते हैं। इस क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।